हम लोग तो लेके ही जाएंगे इस संसार से। क्या लेके जाएंगे? हरिनाम रूपी धन लेके जाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए इसके और एक लाइन में कवि लिखते हैं कि ये प्राय उन लोगों के लिए ये जा रहा है ये लाइन, जो लोग कृष्ण के लिए टाइम नहीं है, मंदिर के लिए टाइम नहीं है, भागवत गीता के लिए टाइम नहीं है, और भगवान की पवित्र नाम जप करने के लिए भी टाइम नहीं है, केवल बिजनेस, केवल पैसा, केवल धन, परिवार प्रति आसक्त रहते हैं, उन लोगों के लिए ये लाइन में गा रहा हूं। ये कवि ने कहा है, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। बोलो, आप लोग बोलिए, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना हम लोग लेके जाएंगे ना? हाँ, ये किसके घर में प्रोग्राम हो रहा है? ये घर में, इन घर का मालिक कौन है? नहीं, मालकिन उठने से भी होगा। चाहे जो, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी हैं। अच्छा प्रभु, ये लाइन जो गा रहा हूं मैं, ये ध्रुव सत्य है, लेकिन है कि नहीं? अच्छा देख लीजिए माता जी, ये तो सूरजपुर है ना, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा विभूति है जो अपने धन, अपने परिवार को साथ में लेके गया? ठीक है, एक छोटा मोटा एक कहानी में बोल रहा हूँ, स्टोरी। ठीक है, एक राजा था, ठीक है प्रभु जी, एक राजा था, तो उनको एक सन्यासी आए और कहा कि राजन, आप तो बहुत दिन अपने राज्य में राज्य संभाले और बहुत दिन अपने प्रजाओं का पालन किया, बहुत सारे धन संपत्ति भी आप इकट्ठा किए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हरि भजन थोड़ा करिए, कृष्ण का भक्ति करिए। तो राजा ने कहा कि समय ही नहीं है मेरे पास। ऐसे कहा राजा ने, क्या कहा? समय है ही नहीं मेरे पास। तब उस सन्यासी ने अपना जो ड्रेस होता है खोलिया, अपना चेंज करके एक बेगर के रूप में, एक भिखारी के रूप में आया और राजा को कहा कि हे राजन, आपके इस राज्य में जो अत्यंत मूर्ख है, मूर्ख फूल, उनको आप ये लकड़ी दे दीजिए, क्योंकि वो मूर्ख है, और उनके लिए आप कुछ धन की प्रबंध कर दीजिए। तो राजा ऐसे क्या उस राज्य में जो अत्यंत मूर्ख थे उनको बुलाया और उनको लकड़ी दे दिया। आज से तुमको हम सैलरी सिस्टम कुछ देंगे महीने में या हफ्ते में, ऐसे करके वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा मरणास्तन के समय में राजा ने अपने परिवार को बुलाया, अपने स्त्री को बुलाया, अपने बच्चे को बुलाया, और जितने भी प्रजा थे प्रजाओं को भी बुलाया, और अंत समय में उस मूर्ख को भी बुलाया कि मुझे जाना है। तो उस मूर्ख ने कहा, ये प्रश्न किसने नहीं किया, लेकिन उस अपने पत्नी भी नहीं किया, लेकिन उस मूर्ख ने कहा कि हे राजन, आपको कहाँ जाना है? तो राजा ने कहा कि पता नहीं। तब राजा को पूछा कि आप आपकी स्त्री को तो साथ में लेके जाएंगे ना? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, जिसके साथ आप 7 फेरे लिए थे, उन स्त्री को तो आप लेके जाएंगे? राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, स्त्री भी साथ में नहीं जाएगा। तो आपका संतान? नहीं नहीं नहीं, संतान भी अब मेरे साथ नहीं जाएगा। ठीक है, इतने साल तक आपने मेहनत किए, ये महल बनाया है आपने इतने सुंदर से, ये महल तो आप लेके जाएंगे ना? तो राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे यार समझते क्यों नहीं, ये महल भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तब राजा को अंतिम प्रश्न किया कि हे राजन, आपका ये शरीर तो आपके साथ जाएगा? तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ना शरीर जाएगा, ना मेरे स्त्री जाएगा, ना ये महल जाएगा, ना धन जाएगा, अरे कोई भी नहीं जाएगा, मुझे अकेले जाना पड़ेगा, ऐसे राजा ने कहा। तब उस मूर्ख ने जो लाठी था उसके हाथ में, वो राजा को थमा दिया, उसके हाथ में थमा दिया। तो राजा मरते हुए भी कहा कि, राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा मूर्ख है। उस मूर्ख ने कहा कि अब मुझे ऐसे क्यों बोले? तो राजा ने कहा कि मैं क्या मूर्ख हूं जो मुझे लाठी दे दिया तूने, लकड़ी दे दिया? तब उस मूर्ख ने कहा कि हे राजन, इस पूरे राज्य में आपसे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं।
तो राजा ने कहा कैसे? पूरे जीवन भर केवल धन संपत्ति परिवार के प्रति आसक्त हुए, अपने पत्नी अपने संतानों के प्रति आसक्त हुए, अपने धन के प्रति आसक्त हुए, अंत समय में ये शरीर भी आपके साथ जाने वाला नहीं है और आपको कहाँ जाना है, अपना गंतव्य स्थान ही आपको पता नहीं, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? इसलिए इस घर के जो मालिक हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप थोड़ा हरिनाम रूपी धन कमा लीजिए और अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नाथ श्री जगन्नाथ जो बाहें फैला के ऐसे खड़े हैं कि आओ बेटे वो आओ, इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे कहा है कि त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। पतितों के जो पतित पावन है, हम जैसे पतितों का, पतित मन समझते हैं ना, हाँ हरे कृष्ण, पतित समझते हैं ना, तो पतितों का जो पतित पावन है वो भगवान जगन्नाथ है और जगन्नाथ कहते हैं कि पतितम भवसागरे। इस भवसागर रूपी संसार से मैं आपको उठा के ले जाऊंगा, आप मेरे शरण में आओ। कभी भी आप जगन्नाथ मंदिर जाइए, जगन्नाथ जी ऐसे खड़े हैं, है कि नहीं माता जी? और प्राय मैं देखता हूँ लोगों के पास टाइम होता ही नहीं भगवान मंदिर जाने के लिए, गीता पढ़ने के लिए और साधु संग करने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी भगवान के ऐसे कृपामय रूप हैं। जगन्नाथ जी कहते हैं कि सालों भर तक, पूरे सालों भर तक तो आप लोग मंदिर आते नहीं, तो ठीक है, साल में एक बार मैं आ रहा हूँ रथ में सवार होके, आओ रथ तानो, दर्शन करो। अगर मान लीजिए जगन्नाथ जी को अगर हम प्रश्न करें, हे प्रभु जगन्नाथ, आपको अगर रथ के ऊपर दर्शन करने से क्या होता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, रथो तु पपुष्ट ब्राह्मणा पुनर्जन्माना विद्यते। राधे श्याम प्रभु की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु की। तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि आओ दर्शन करो, मैं भवसागर रूपी संसार से आप लोगों को उद्धार कर दूंगा। ऐसे साल में एक बार दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर भी हम लोग में इतना बहाना होता है कि दूर से हम लोग देखते हैं जगन्नाथ जी के रथ को, वो जगन्नाथ जी जा रहे हैं ना, हाँ ठीक है प्रभु जी, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं और पास में भी नहीं जाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं ठीक है वहीं पे रहो। कुछ लोग ऐसे आलसी होते हैं, जाते नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी के पास जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करने में तो पैसा नहीं लगेगा और टांगने में तो पैसा नहीं लगेगा। ऐसे पास में जाके जगन्नाथ जी को रथ करना चाहिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, कंचन काया मिट्टी होगी। तो इस भजन में कहते हैं कि दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। जो दौलत के दीवाने हैं वो लोग कह रहे हैं कि ध्यान कान खोल के सुन लो कि दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा दिन आएगा, धन दौलत और माल खजाना सूरजपुर में पड़ा रह जाएगा। अब लेके जाएंगे क्या है माता जी? अब सच में बोलिए और माता जी कुछ कह रहे हैं, लेके जाएंगे क्या? नहीं कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसलिए आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं आसक्त मना पार्थ, ये बात अगर आसक्ति होना चाहिए, आसक्ति होना चाहते हो तो मैं मुझ में आसक्त हो, और भगवान में आसक्त होना से हम लोग की सदगति हो। इसलिए यहाँ पे प्रभु जी आनंद तो अब हमारे डिब्रूगढ़ से राधेश्याम प्रभु जी आएंगे, कुछ बोलेंगे, तो मैं 1 मिनट कह के अपना कथा को विराम दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आसक्त होना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति आसक्त होना चाहिए, अन्यथा और किसी भी चीज़ में नहीं। क्योंकि नाम रूपी धन को अगर हम लोग लूटेंगे और नाम में ही आसक्त रहेंगे, कृष्ण में ही आसक्त रहेंगे, तो अंतमति सो गति,
है कि नहीं? और कुछ लोग कहते हैं कि बूढ़े वृद्धावस्था में, मैंने पहले कहा ना, कुछ लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में हरिभजन करना चाहिए। अरे वृद्धावस्था में दांत ही नहीं रहेगा, आंखों से आप देख ही नहीं पाओगे, कानों से सुन ही नहीं पाओगे, तो आप कैसे भक्ति करोगे? कर पाएंगे क्या? बोलिए माता जी, कर पाएंगे? नहीं। ऐसे लोग प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञा, कौमार अवस्था से ही भक्ति करना चाहिए। और कौमार अवस्था से अगर भक्ति करेंगे तो गोलोक जाने के लिए जो धन चाहिए वो धन अपने अकाउंट में बहुत होगा। उस धन के द्वारा, ये वाला धन नहीं है माता जी, उस धन के द्वारा हम लोग इस लोक से परलोक जा सकेंगे। इसलिए सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि उस धन को लूटने के लिए हम लोग हरिनाम करना चाहिए। और इस कलयुग का धन है हरिनाम, और हरिनाम कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाम नाम करि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापि नियमितम, इसको स्मरण करने के लिए ना काल है ना समय है। जहां कहीं भी, गृह थको, बोने थको, ऑफिस से थको, जहां कहीं भी रहो, सदा हरि बोले रखो। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो मैं अनुरोध करूंगा हमारे राधेश्याम प्रभु जी को